वेलकम इन कंप्यूटर क्लास 9th। कल हमने सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अकाउंटेबिलिटी आज आपको समझाती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ होती है। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर बट दे डोंट मीन द सेम थिंग। समझ लीजिए, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में देयर इज़ वाइड डिफरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई काम दिया जाता है, कोई जैसे सपोज़ करो आपकी मैथ्स टीचर ने आपको 10 सवाल दिए मैथ्स के करने के लिए, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप घर जाके उस सवाल को करते। लेकिन अगर आप वो सवाल नहीं कर पाए तो नाउ यू आर आंसरेबल फॉर दैट कंडीशन। आप उन परिस्थितियों के लिए आंसरेबल हो गए। अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी क्यों नहीं करी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयरेबल होती है, शेयर्ड होती है, बट अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, मतलब जवाबदेही। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने वो काम क्यों नहीं किया। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को कोई काम दे दिया जाए और वो उस काम को पूरा ना कर पाए, उस टास्क को कंप्लीट नहीं करे, तो नाउ ही इज़ आंसरेबल। अब वो अपने सीनियर्स के आगे आंसरेबल है कि उसने वो काम क्यों नहीं किया। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है अपने काम को के प्रति जवाबदेही होना। अवॉइडिंग प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है शिथिलता। मतलब आप आलस की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से आप जो टास्क आपको दिया जाए उसे आप अगर कंप्लीट नहीं करते, अवॉइड करते हैं। प्रोकास्टिनेशन इज़ defined as the avoidance of doing task the need to be accomplished. Procrastination is choosing a different, usually less important or enjoyable task to avoid doing an unpleasant and more difficult task. प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है जब हमें कोई काम दिया जाता है, कोई वर्क दिया जाता है जो टफ़ होता है, जिसमें ज़्यादा हमें मेहनत करने की आवश्यकता होती है, हम उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं और बहुत इंजॉयबल और तरीके से उस एक सिंपल सा टास्क ले लेते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं और बहाना बना देते हैं। तो ये आपके गोल्स को इस कारण आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें ज़्यादा सिंसियर होने की आवश्यकता है। अडॉप्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। प्रॉब्लम अगर सामने आ जाती है और अगर हमारा माइंडसेट प्रॉब्लम सेंटर्ड बना हुआ है तो हम उसी के बीच में घूमते रहेंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा और हमारा काम नहीं हो पाएगा। अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अ मस्ट इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। डिस्पाइट all the planning, you may hardship, obstruction, delays and failure in your life. When such hindrance occurs, it is natural for people to get into a problem centered mindset. लाइफ के हर पार्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी, हिंड्रेंस आएगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, और ये बहुत नेचुरल है कि एक इंसान का दिमाग प्रॉब्लम सेंटर्ड हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम सेंटर्ड होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमेशा ऑन द अदर हैंड अ सोल्यूशन सेंटर्ड एटीट्यूड हेल्प वन टू फोकस ऑन द पॉसिबल सोल्यूशन। जब आप उस प्रॉब्लम के अंदर घुसेंगे और सोचेंगे प्रॉब्लम ये आई है, अब इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो सोल्यूशन को तब जाके उससे हम गेट रिड हो सकते हैं, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर हम यही सोचते रहेंगे हाय ये प्रॉब्लम है, हाय ऐसा हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो प्रॉब्लम सेंटर्ड माइंडसेट से कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन सेंटर्ड माइंडसेट होना चाहिए, तभी जाके हम प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं।
मैनेजिंग योर ओन इमोशंस, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखना चाहिए। छोटी छोटी बात पे एक्सेसिव एंगर नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, पैनिक हो जाना, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बल्कि प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। हमें अलग अलग सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी हम अपने गोल्स को प्राप्त कर पाएंगे। पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं सेल्फ मैनेजमेंट के। पहला आता है मेक्स यू मोर ऑर्गेनाइज। सेल्फ मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बना देता है। आपका काम टाइम से होता है। While planning your schedule, like allotting time slots for your studies, relaxation, break, and other essential activities, you learn the vital skill for organizing and allocating your resources. Instill discipline. When you make a schedule and commit yourself to do it in the stipulated time, you reject other unimportant and undertaking any unscheduled activities would means cancelling. जब आप कोई शेड्यूल अपना बनाते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि इतने पीरियड में इतना काम मुझे ख़त्म करना है, तो आप बेकार की चीज़ों को अवॉइड करते हैं और फोकस करते हैं, जो आपका टारगेट है उस पर आप फोकस कर लेते हैं। हेल्प इन अटेनिंग गोल्स। सेल्फ मैनेजमेंट आपके गोल्स को अटेन करने में बहुत हेल्पफुल है। एनहेंस द सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और चैलेंजिंग गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एक शक्ति देता है। कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। व्हेन पीपल अराउंड यू, योर फैमिली, टीचर्स, क्लासमेट्स एंड फ्रेंड watch you performing to achieve good results without any push or supervision, they start respecting you. जब आप अपने काम के लिए सिंसियर हो जाते हैं, जब आप अपने काम को बहुत सिंसियरली करते हैं, तो आपके आसपास जो लोग हैं, आपके टीचर्स, आपके क्लासमेट्स और आपके फ्रेंड्स आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं कि कितना सिंसियर है। कभी ऐसा नहीं होता कि इसका काम इनकम्प्लीट हो या कभी किसी टेस्ट में इसके ख़राब नंबर नहीं आते, क्योंकि ये अपना काम जो सोचता है, जो उसका प्लानिंग्स है, वो बहुत अच्छी रहती है। यही एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन एक ही बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है। उसका रीज़न कि वो सेल्फ मैनेजमेंट करता है, उसका सेल्फ मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को समझता है। उसका हर काम प्लान्ड वे में होता है और उसका जो माइंड होता है वो सॉल्यूशन सेंटर्ड होता है। प्रॉब्लम आती है सबके साथ, अच्छों के साथ, बुरों के साथ, सबके साथ आती है, लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद उसमें सॉल्यूशन देखना चाहिए। पैनिक होने की बजाय, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आने की बजाय उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन आंसर और वर्कशीट मैं आपको भेज रही हूँ, ये आपको करना है, ध्यान से देख लीजिए। What do you understand by the term मैनेजमेंट? मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing and controlling the resources and tasks efficiently and effectively to achieve goal. Mention the 3 key skills required for self management. Describe each one briefly. ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं ये क्वेश्चंस। वीडियो को रोक के आप ये कर सकते हैं। पहला है इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, अकाउंटेबिलिटी। तो ये क्वेश्चंस आप कॉपी में कर लीजिएगा। इसके आंसर्स इसी के नीचे लिखे हुए हैं। आई थिंक टेक्स्ट आपको क्लियर होगा, काफ़ी क्लियर विज़न आपको दिखाई देना चाहिए। और अगर प्रॉब्लम आती है और नहीं टेक्स्ट क्लियर होता,
तो आप बताइएगा। नाउ व्हाट डज द एक्रोनमी ऑफ स्मार्ट स्टैंड फॉर? स्मार्ट की एक्रोनमी क्या होती है? एस से क्या होता है, एम से क्या, ए से, आर से, टी से? ये भी आपको, ये क्वेश्चंस आपकी बुक में लेसन के पीछे सॉल्व हैं बट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करना है। लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक यूज टू एक्सेस टाइम मैनेजमेंट स्किल। ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड प्रोकास्टिनेशन? सो शॉर्ट आंसर है ये, इतना पार्ट आपको करना है। इसके आगे के नोट्स और क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट इसकी वर्कशीट भेजूंगी, वो उसमें सॉल्व होगा और उसको देख के आप कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट्स बताइएगा। स्कूल रीओपन होने के बाद अगर कुछ रह जाता है तो आपको कराया जाएगा, या आप जब टेक्स्ट बुक खरीद लेंगे तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में लेसन के पीछे सॉल्व्ड हैं, बस आपको देख के उतारना है। बट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं उसके आपको नोट्स भेजूंगी और वो आप देख देख के कर लीजिएगा।